आइए हम सब मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाएं। परवेज महबूब अली। ये देश सभी का है, संविधान में सभी के अधिकार सुरक्षित। अमरोहा। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाएं। बाबा साहब ने संविधान में सभी को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन कुछ लोग जो सरकार में बैठे हैं वो ऐसा नहीं चाहते। उक्त विचार पूर्व विधान परिषद सदस्य परवेज महबूब अली ने बोलते हुए कहे। उन्होंने कहा कि देश में पीडीए के बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब के सपनों का भारत चाहते हैं। पीडीए की बैठकों में बाबा साहब के बनाए गए संविधान के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान जरूरी है। ये देश सभी का है, सभी अपने देश से प्यार करते हैं। आइए हम सब एकता और भाईचारे के साथ रहें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाएं। समाजवादी पार्टी के नेता बुजुर्ग एवं पूर्व एमएलसी परवेज महबूब अली जी के फादर भी बहुत दिग्गज नेता हैं। परवेज अली जी खुद बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और राजनीति के साथ साथ बहुत सेवा भी करते हैं। लेकिन आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, आप सदन के सदस्य भी रहे, अब एक कार्यक्रम चला रही है पीडीए। ये पीडीए क्या है? मौर्य जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी सामाजिक हालातों को देखते हुए और जो इस वक्त पार्टी सरकार में बैठी है उसके कार्यकलापों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हम सभी साथियों को ये लगा कि जो बाबा साहब का संविधान है, जो हमारे देश के हर नागरिक को सुरक्षा, अधिकार, कर्तव्य प्रदान करता है, उस पे आंच आने लगी है। उसे बदलने का गाहे बगाहे प्रयास कर रहा है एक संगठन। इस पार्टी के जो इस वक्त सत्ता में है, कई सारे बड़े नेताओं ने अलग अलग वक्त पे बयान दिए हैं। जो बयान बहुत अलार्मिंग है, उन्हें देख के लगता है कि उनकी मंशा है, कुछ मंशा बाबा साहब का संविधान है, उसे बदलना चाहते हैं या उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाता। देखिए, लागू तो इसलिए नहीं किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि आरक्षण की सुविधा मिली पिछड़ों को, दलितों को, संविधान में नौकरियों में, शोषितों को आज की तारीख में नौकरियां खत्म की जा रही है। आउटसोर्सिंग से लोग आ रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण है नहीं, तो जो विशेष लोग हैं वही आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती है। एक पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ दोहरा व्यवहार होता है। अल्पसंख्यकों के साथ, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत अजीबोगरीब व्यवहार हो रहा है। जिसकी हमारा संविधान इजाजत हमारा संविधान बराबरी की तरह, समानता का अधिकार, खाने का, पीने का, रहने का, अपनी इबादत का, और आप अपने हिसाब से जिएंगे, आप अपने मजहब को अपने हिसाब से मानेंगे, अपने हिसाब। आज आप देखिए, अपने हिसाब से खाएंगे, आप हर जगह कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि बाबा साहब की हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इज्जत करता है कि उन्होंने हमें ये संविधान दिया जो हमें सुरक्षित बनाता है। इसलिए आपने इसका नाम रखा हो बाबा साहब के मान पर चर्चा। आप घर घर पहुंचे पीडीए पर। तो आप पीडीए का पर्चा ये किस तारीख से चलेगा कार्यक्रम? देखिए, हम लोग इस पूरे महीने चलाने जा रहे हैं और बीच में किसी वजहों से ये स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाई, जिसमें सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, सिख भाई भी हैं और सब भी हैं, और सब पिछड़े भी हैं, शोषित भी हैं, दबे पिछड़े भी हैं, सबके साथ दबे शोषित जो भी सबके सब लोग इकट्ठा हुए। और जिस तरह की जन भावना, क्योंकि संविधान सबका है, सबका संविधान है, सबके बाबा साहब। और जिस तरह से 2024 में पीडीए के लोगों ने इकट्ठा होकर ये साबित कर दिया कि प्रदेश में पीडीए के मानने वालों की, सुचारदा के मानने वालों का बहुमत है, तो हमें लगता है कि 2027 में इसके बड़े सकारात्मक नतीजे आएंगे। हाँ, आपने बहुत सारी विधानसभा में भी, जिले में भी बहुत सारी सभाएं करी पीडीए को लेकर, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये पीडीए के तहत सभाएं की हैं, और उन सभाओं में जैसा कि आपका पर्चा है, ये हमारे हाथ में भी आपने दिखाया, आपके हाथ में भी है, वो बाबा साहब के नाम पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए का पर्चा। लेकिन उन्होंने उन सभाओं में ना तो कहीं बाबा साहब का जिक्र किया, ना उस समाज पर बोले, वो अपनी बातें करते रहे। तो इस बात क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
मतलब पार्टी की मंशा के अनुरूप उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। पार्टी की मंशा है कि बाबा साहब के संविधान की चर्चा पीडीए के लोगों में हो, हम संविधान के बारे में बताएं, उसे कैसे सुरक्षित रखना है, सब लोगों को इकट्ठा। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों से अगर ये गलती हुई होगी तो खैर ये व्यक्तिगत उनकी गलती है, पार्टी की गलती नहीं होना चाहिए था। पार्टी तो इस वक्त बाबा साहब के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प किया है। अच्छा, हमारे पाठक आपको देख रहे हैं, बहुत दिन बाद आप आए, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे पाठकों को हमारे चैनल के माध्यम से? बस मौर्य जी क्योंकि जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से इतना कहूँगा भाइयों कि देश और प्रदेश के विकास के लिए आप जो एक खास संगठन पार्टी के लोग आपको बांटना चाहते हैं, उस सोच से अलग होइए। ये देश सबका है, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और देश को आगे बढ़ाइए, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, कोई हो। लेकिन अगर एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तेरा मेरा हमारे तुम्हारे करेंगे, तो इससे देश का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आप सबका हाथ पकड़िए, सभी समाजों को एक साथ लीजिए और जो भाईचारा हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के वक्त इस देश में दिया था, उस भाईचारे को बनाने के लिए काम करिए। ऐसी मेरी आपसे बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे पूर्व एमएलसी परवेज महबूब अली जी, और परवेज महबूब अली जी बता रहे थे कि देश सबका है और सबको साथ रहना है और हम सबको देश के विकास में सोचना है। कुछ लोग विघटन की बातें करते हैं, जो भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह।